हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम पांडे। अपने आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस कुल कितने टाइप के होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, जिनमें पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा जो है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो बच्चों, हम सबसे पहले वाले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, पहले टाइप जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका क्या होता है? नाम से क्लियर है, कंबाइन होना। कंबाइन मतलब जब दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ करके एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट इज दोज रिएक्शंस इन विच टू आर मोर देन टू सबस्टेंसेस combined to form a single substance are called combination reaction. For example बच्चों, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन combined to form मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। बच्चों यहाँ पे याद रखना, किसी भी चीज़ का जब मतलब किसी एलिमेंट का जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होता है। जैसे कार्बन का हो गया ऑक्सीजन से रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कार्बन जो हो गया वो भी आपका क्या कहते हैं कि ये जैसे कार्बन और O2 रिएक्शन कराओगे तो CO2, ये भी कॉम्बिनेशन है। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक, अगला है क्विकलाइम। जब हम क्विकलाइम जो है मार्केट से जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है, क्विकलाइम, इसको जब हम पानी में ले आकर के डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो ये आपका वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम कहते हैं, बुझा हुआ चूना। तो बच्चों, ये जो स्लैग्ड लाइम है ये लोग तंबाकू के साथ खाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल इसमें भी मिलकर के एक हो रहा है, तो ये भी आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बच्चों, यहाँ से हम इस पर एक टॉपिक की चर्चा करेंगे, वाइट वॉशिंग क्या होती है। जैसे हम अपने घरों पर वाइट वॉशिंग करते हैं तो उसमें किया क्या जाता है, यही जो स्लैग्ड लाइम है, सॉरी, यही जो स्लैग्ड लाइम है, मतलब मार्केट से लाते हैं आपका ये क्विक लाइम को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे हीट निकलती है, बॉइलिंग होती है, उसके बाद ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका स्लैग्ड लाइम बोला जाता है। तो इसी को हम वाटर में ये डाइल्यूट करके हम इसे क्या करते हैं, अपने सरफेस पर लगाते हैं। और इसमें जो शाइनिंग आती है उसका रीज़न क्या होता है, ये जो मतलब जो आपका ये स्लैग्ड लाइम है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि शाइनी वाइट कलर का होता है। ठीक है, इसी से हमारे मकान में क्या होता है, आपका शाइनिंग आता है। अगली टॉपिक है बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन नाम से ही क्लियर है, एक का दूसरा अपोजिट है। मतलब कॉम्बिनेशन में जहाँ दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलकर एक हो रहे थे, डीकम्पोजिशन में इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक ही सबस्टेंस मोर देन वन सबस्टेंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू आर मोर सिंपलर सबस्टेंसेस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट इनवर्स है। ये आपका जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट इनवर्स है। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जैसे अभी जस्ट प्रीवियस में आपका क्या हो रहा था, दो मॉलिक्यूल मिलकर एक हो रहे थे, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो होगा ब्रेक होकर दो या दो से अधिक में ब्रेक हो जाएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ से कंडीशंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये आपका हीटिंग से हो सकता है, ये आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट देने से भी हो सकता है, ये आपका सनलाइट देने से भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ये आपका हीट देने से हो तो इसे बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ये रिएक्शंस है आपके, फेरस सल्फेट को जब आप हीट कर रहे हो तो फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, इसको जब आप हीट कर रहे हो तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड्स निकलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट याद रखना, ये ग्रीन कलर का जब फेरस सल्फेट आप हीट करोगे तो फिर ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड मिलेंगे। यहाँ से क्या है, व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
और बच्चों अगला है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। इसका ये आपका एक कलरलेस सब्सटेंस होता है, सॉलिड होता है। इसको जब आप हीट करोगे तो ये और येलो कलर के अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है और ब्राउन फ्यूम देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बच्चों ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लेवल में, 10th लेवल में। कहा जाता है कि एक वाइट कलर का सब्सटेंस है जो कि हीट करने पर येलो कलर का अपना ऑक्साइड जनरेट करता है और उसके साथ साथ वाइट ब्राउन फ्यूम देता है। तो ब्राउन फ्यूम देता है मतलब आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया और अपने येलो कलर के ऑक्साइड में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये लेड ऑक्साइड है। तो इससे आपको उससे पूछता है लेड ऑक्साइड और ये नाइट्रोजन जो था इसके कारण ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रेट। तो ये आपका लेड नाइट्रेट है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसको हीट करने पर वो अपने ऑक्साइड में येलो कलर के ऑक्साइड में जनरेट होता है और ब्राउन फ्यूम देता है। अगला बच्चों, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया ये हीट के कारण हुआ तो थर्मल, इलेक्ट्रिक करंट के कारण होगा तो इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे ये देखो वाटर का में जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे मतलब एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पर आप पॉजिटिव पोल बना दोगे और दूसरे प्लेट को आप बैटरी के नेगेटिव पोल से अटैच कराओगे तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब पॉजिटिव प्लेट आपका एनोड होता है और नेगेटिव प्लेट आपका कैथोड होता है। तो बच्चों कैथोड पर जाकर आपका हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होता है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज की ओर शिफ्ट होता है और ऑक्सीजन जो होती है वो आपकी एनोड प्लेट पर मिलती है। इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड की मोल्टेन स्टेट मतलब इसके लिक्विड फॉर्म को जब हम लेंगे तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा आपका, नेगेटिव कैथोड पर, ठीक है। और क्लोरीन जो होगा वो पॉजिटिव एनोड पर आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे ये आपका पॉजिटिव प्लेट हो गया और ये निगेटिव प्लेट हो गया, इसको आप बैटरी से अटैच कराए हैं। बच्चों ये भी ध्यान देना, जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसके लाइन को बड़ा लिखते हैं, जो निगेटिव प्लेट होती है उसके लाइन को छोटा लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं तो ये बैटरी दिखती है। अब यहाँ पे जैसे सोडियम क्लोराइड आपका प्रेजेंट है Na+Cl-, तो पॉजिटिव जो है ये हमेशा कैथोड की ओर जाएगा और निगेटिव हमेशा एनोड पर आएगा। तो सोडियम यहाँ पर कलेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन लेकर के, सोडियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम मेटल के रूप में कलेक्ट हो जाएगा और क्लोरीन माइनस जो है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन एटम में कन्वर्ट होगा। तो 2 क्लोरीन एटम, ये आपका 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2 सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2 क्लोरीन एटम में कन्वर्ट होंगे जो कि दोनों मिल करके बाद में क्या बना लेंगे, Cl2। तो यहाँ से हुआ क्या आपका, ये एनोड, ये आपका कैथोड पर हुआ, मतलब सोडियम का रिएक्शन कैथोड पे हुआ और क्लोरीन का रिएक्शन आपका एनोड पर हुआ। तो ये है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। और फाइनल जो इसका तीसरा हो सकता है वो क्या हो सकता है आपका, ये फोटो डिकम्पोजिशन। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो सनलाइट के थ्रू हो या फोटॉन्स के थ्रू हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस बाय सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट इज AgCl, जैसे हम AgCl को लाइट में हीट कराएं तो AgCl Ag और क्लोरीन में कन्वर्ट, मतलब सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। AgBr को आप हीट करें सनलाइट से वो कराएं तो सनलाइट में हीट करें तो इससे क्या हो जाएगा, Ag और Br2 मिलेगा, मतलब सिल्वर और ब्रोमीन मिलेगा। बच्चों यहाँ पे AgBr को तुम याद रखना, जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो आपको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफिक में यूज की जाती है। इसके बाद अच्छा, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बच्चों इम्पोर्टेंस क्या है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे बॉडी में है क्योंकि हम जो भी फूड सब्सटेंस लेते हैं उसका डाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है, स्टार्च वगैरह जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपका डिकम्पोज होकर के स्मॉल पीस में सैकराइड्स में टूटते हैं। जैसे ये क्या कहते हैं कि मोनोसैकराइड्स में टूटते हैं, फिर मोनोसैकराइड वगैरह डिकम्पोज होकर के तब एनर्जी हमें देते हैं। तो इनका हमारे डेली लाइफ में मतलब फूड डाइजेशन सिस्टम में भी इम्पोर्टेंस है। और बच्चों इसके बाद की जो 3 टॉपिक हैं मतलब डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो ऑफ माई एंड प्रेस द बेल आइकन।